नमस्कार दोस्तों, मैं महीप सिंह राठौड़ आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखें, एक ही चैनल पर सभी महत्वपूर्ण वीडियो जैसे पे मैनेजर, अपार, साला दर्पण, यूडाई, साला सीधी, टैब भरना व अन्य सभी ऑनलाइन कार्य व विद्यालय से शैक्षिक गतिविधि व अध्ययन संबंधी वीडियो। दोस्तों आज अपन स्टाफ विंडो से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अर्थात टैब कैसे भरते हैं देखेंगे वीडियो। दोस्तों वीडियो पूरा देखना और लेटेस्ट सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे, समय पर पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर दोस्तों। तो आज चलते हैं टैब में। तो इस प्रकार देखो, सरकार ने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब प्रथम 6 मई के लिए जो जनवरी से जून 2022 ऑनलाइन अपलोड करने बाबत निकाला है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षक मूल्यांकन सत्र 2022-23 प्रथम 6 माह जो जनवरी से जून 2022 तक के संपादित कार्य है उसके लिए भरा जाएगा। दोस्तों तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 व 2 शिक्षक एवं संस्था प्रधान, यानी जो यूपीएस स्कूलों तक है, जीपीएस है, यूपीएस स्कूल है, उसके शिक्षक और उनके संस्था प्रधानों को इसमें निर्धारित समय दिया गया है 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक दोस्तों। और उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में जो भी अध्यापक है, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो या वरिष्ठ अध्यापक तक, जो भी सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का समय दिया गया है। उसी प्रकार सेकेंडरी सेटअप में यानी माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक से ऊपर के जो भी व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान है, उनके लिए जो समय दिया गया है दोस्तों वह 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022 के बीच में है। इसलिए निर्धारित समय अवधि में अपने को दोस्तों टैब भरना है। और इस टैब के लिए अब आगे चलते हैं साला दर्पण स्टाफ विंडो पे कि कैसे ऑनलाइन टैब भरा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों स्टाफ विंडो पे। पूरा जरूर देखना और लेटेस्ट सूचना आप तक आए इस हेतु सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों स्टाफ विंडो ओपन करते हैं, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले अपन यहाँ पर अप्लाई में जाते हैं दोस्तों। अप्लाई में जाने के बाद इस बार नया टैब जैसे ये भरा है आपके टैब 2022 पार्ट T1 यानी टैब 1, तो टैब 1 के नाम से इस बार आया है। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस उसमें यहाँ पर कार्मिक का नाम, पद सब आते हैं, मोबाइल नंबर, और फिर ये जनवरी 2022 से जून 2022 व जुलाई 2022 से दिसंबर 2022, ये तो पहली 6 मई के लिए ये टैब भरा जाएगा। इस टैब के दोस्तों 3 भाग हैं, भाग फर्स्ट, भाग 2 और भाग थर्ड। तो जनवरी 2022 से जून 2022 में भाग फर्स्ट में पहले वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षा, यानी इस समय आपने कौन सी कक्षाएं आपके पास आप पढ़ा रहे थे स्कूल में, उसका सारा विवरण यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद में आगे देखा जाए तो अपन भाग फर्स्ट पर टिक लगाते हैं। भाग पर फर्स्ट ही खुला हुआ है ये दोस्तों। और भाग फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो नीचे जानकारी अपने पास ये सब्जेक्ट हैं जो कि ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एकल अध्यापक हैं इसलिए सारे सब्जेक्ट। उसके बाद में 1.2 में आता है विगत 6 माह से शिक्षक की औसत उपस्थिति, संबंधित कॉलम में टिक करें। तो औसत उपस्थिति है वो 81 से अधिक है। 3 में कृपया अपने कार्य निष्पादन के लिए के नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ व सीबीओ द्वारा भरा जाएगा, यानी इसको पीओ व सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर मानक निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। औसत से कम, औसत, अच्छा और बहुत अच्छा, उत्कर्ष। अब आप क्या देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर देने हैं। जैसे मान लो छात्रों और साथियों के प्रोत्साहन एवं संवैधानिक मूल्यों का समाधान करने के लिए यहाँ पर जो भी आपने 1, 2, 3, 4 जो भी आपने दिए वो यहाँ नंबर 2। और नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, यानी ये सारे भरकर जब अपन सबमिट करेंगे तो अपने डीडीओ यानी नियंत्रण अधिकारी हैं वो अपने यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अब ये टैब ऑफ हेडेड आ रहा है, अपन यहाँ पर कुछ भी
नहीं भर सकते दोस्तों। तो इस प्रकार 1/1 ये 1.3 अपन पूरा भरते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो भी आप ग्रेडिंग दोगे वो ग्रेडिंग यहाँ पर टोटल नंबर के रूप में यहाँ टोटल आ जाएगी, और उसके आधार पर यहाँ पर A, B, C, D और ग्रेड अपने आप ऑटोमेटिक भरे जाएंगे। फिर 1.4 में ये अपने आप भरे जाएंगे। फिर आगे 1.5 में अगर देखा जाए तो संस्था प्रधान के लिए है। ये संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन या नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करें। तो ये नियंत्रण अधिकारी के अपने आप के लिए भरना है, उत्कृष्ट है, इसमें अपने आप भराएगा दोस्तों। उसके बाद में आप नियंत्रण अधिकारी का यहाँ नाम लिखें और मोबाइल नंबर लिखें, और उसके बाद में अपने को यहाँ पर दोस्तों सेव करना है। तो मैं नाम और मोबाइल नंबर लिख के सेव करता हूँ दोस्तों, और सेव करते ही फिर भाग, तो सेव करने से दोस्तों यहाँ पर आता है डाटा सेव सक्सेसफुली। क्लोज करते हैं, क्लोज करके फिर अपन भाग 2 में जाते हैं, भाग 2 को खोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब आगे भाग 2 में चलते हैं। इस प्रकार तीनों भाग अपनों को भरने हैं दोस्तों, और तीनों भाग सेव करने हैं। टिक लगाते हैं दोस्तों। भाग 2 में जाने के बाद नीचे की ओर चलते हैं, भाग 2। तो भाग 2 में 1.5 तक तो अपन दोस्तों पहले भर चुके हैं। अब 1.6 में शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस किए जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। यानी वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, सबसे छोटी को 2, व इसी प्रकार से पुनः सबसे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दें। तो ये थोड़ा सा नंबरिंग है वो उल्टी दे रखी है दोस्तों। तो इसमें अपने सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसको दोस्तों 1 नंबर देना है, और उसके बाद में उससे छोटी चुनौती है उसको 2, और उससे छोटी चुनौती है उसको 3। तो इस प्रकार अपने को वरीयता क्रम में ये 1.6 के 10 स्टेप दे रखे हैं। 10 स्टेप में अपने को 3 को चुनना है। तो इसमें मैं चुनूंगा इस कॉलम में। और उसके बाद में दोस्तों इधर अगर देखा जाए इस साइड 1.7 में, तो इस 1.7 में दे रखा है कि शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उन्हें 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 नंबर देना है, तो अब इसमें जैसे विज्ञान का टीचर है वो 1 भर सकता है, अंग्रेजी का अध्यापक है वो अंग्रेजी के अध्यापक को अध्यापन प्रशिक्षण के लिए 1 भर सकता है। कैरियर मार्गदर्शन में है तो एक विद्यालय प्रबंध का अगर प्रशिक्षण आपको चाहिए 1 नंबर, अगर उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप उसको 1 नंबर दो। उससे कम अगर किसी प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है तो उसको 2 नंबर दो, और सबसे कम जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको अपन 3 नंबर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार इन दोनों ही टेबों को 1.6 और 1.7 को दोस्तों ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर है, सबसे कम चुनौती को 3 नंबर दिए गए हैं। उसी प्रकार इसमें सबसे अधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 नंबर दिया गया है, और सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 नंबर देने हैं। तो अपन को इसमें से किसी 10 इसमें भी 10 1.7 में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 बिंदु दे रखे हैं। इन 10 बिंदु में से कौन से प्रशिक्षण को अपन 3 प्रशिक्षणों को अपन को चुनने हैं जिसमें अपन को सबसे अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं इसमें भरता हूँ मेरे को सबसे अधिक किसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसके अनुसार। तो अपन को ये सारा भर के उसके बाद ही दोस्तों आगे चलना है। तो दोस्तों जैसे ही अपन इसमें किन्हीं 3 में भर देते हैं, भरते ही ये सारे फेडेड हो जाते हैं, और उसके बाद में इसमें भरना पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार इसमें 3 भरते हैं, 3 भरते ही ये फेडेड हो जाते हैं। फेडेड होने के बाद में इसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता। उसके बाद दोस्तों इसमें नीचे 1.8 टेप दे रखा है, शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा संघ के कार्य के बारे में किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में राइट भरें, अन्यथा 0 भरें। तो विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान अगर दे रखा है
तो राइट भरें, वरना कुछ भी नहीं भरें। सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में, क्रियात्मक अनुसंधान में, अगर कोई पुरस्कार में है तो पुरस्कार, लेखन कार्य है तो कोविड-19 के प्रबंधन में, रंगोत्सव में प्रतिभागी या अन्य योगदान अगर इसमें से किसी में भी दे रखा है दोस्तों, तो उसमें आपको टिक का निशान लगाना है, वरना आपको इसको खाली छोड़ देना है। क्योंकि इसमें यहाँ अन्यथा जीरो करें तो, लेकिन जीरो यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए टिक लगाएं और फिर इसको सबमिट कर दें। और अगर कहीं भी यहाँ दोस्तों गलत भरा जाए, यहाँ पर कहीं भी गलत जानकारी भरी गई, जैसे ये 1-1 2 बार भरा गया, तो इसको अपन रीसेट ऑल भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे टैब पुनः खुल जाते हैं, तो इन्हें अपन वापस भर सकते हैं दोस्तों। तो ये इस बार टैब में संशोधन है, और टैब में अब डायरेक्ट इस बार संख्या नहीं है, ये टैब दे रखे हैं ऊपर नीचे बढ़ाने के इस बार, तो ये कुछ संशोधन करके और मॉडिफाई करके इस बार टैब है वो भरने के लिए आया दोस्तों। उसके बाद में सबसे नीचे जाएं और बटन में सबमिट कर दें दोस्तों, तो ये सारी डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में अपने को टैब नंबर भाग नंबर 3 में जाना है, तो भाग नंबर 3 को अपन टिक लगाते हैं, तो यहाँ पर भाग नंबर 3 दोस्तों खुल जाएगा। तो भाग 2 अपन भर चुके हैं, अब यहाँ पर भाग नंबर 3 है। अब ये भाग 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण है। नोट, नीचे कॉलम संख्या 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4 व 5 में से कोई एक कोड भरें। कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक 1, अगर शिक्षक भर रहा है तो 1 नंबर भरेगा, प्रधानाध्यापक भर रहा है तो 2 नंबर भरेगा। मतलब शिक्षक मतलब उसमें प्रशिक्षण में किस प्रकार की भूमिका है उस आधार पे ये भरना है दोस्तों। प्रशिक्षक के रूप में है तो 3, और सामग्री निर्माता के रूप में है तो अपन को कॉलम में 4 भरना है। और कॉलम संख्या 7 के लिए, यानी कॉलम संख्या 7 यानी इसके लिए अपन को ये भरना है कि जो अपन ने प्रशिक्षण लिया है दोस्तों, वो अगर समग्र शिक्षा से लिया है तो 1 नंबर, NRSERT द्वारा लिया है तो 2 नंबर आएगा, डाइट द्वारा लिया तो 1 नंबर, ऐसा समग्र शिक्षा से 2 नंबर, SIRT से 3 नंबर, गैर सरकारी संगठन में अन्य से है तो 4 नंबर भरे जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें ये दोस्तों यहाँ पर निष्ठा ट्रेनिंग है उसका अपने आप भरा हुआ आ रहा है, अपने को इतना भरने की जरूरत ही नहीं है। प्रशिक्षण की कार्य अवधि इसमें अपने आप भरी आ रही है दोस्तों, और उसके बाद में कौन कौन सा मैनुअल है वो अपने आप भरे आ रहे हैं, अपने को भरने की जरूरत नहीं है। और किसने प्रशिक्षण कराया है वो भी अपने आप इसमें दोस्तों प्रशिक्षण अपने आप आ रहा है। अब अगर आप में इसमें कोई डिलीट करना है तो अपन डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर कोई नया भरना है तो यहाँ पर नया भी अपन सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने लिया तो यहाँ पर अपन दोस्तों हाँ कर सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है। और उसके बाद में कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण आगे। अब इस प्रशिक्षण के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आप इसमें प्रशिक्षण की अपनी जांच कर सकते हो जाकर, कहाँ, यहाँ पर आप रिपोर्ट में जाइए, रिपोर्ट में जाकर यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट है, इस निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट में जाओगे तो निष्ठा जो जितनी भी ट्रेनिंग आपने पिछली साल में की है वो सारी की सारी ट्रेनिंग है यहाँ दोस्तों ओपन हो जाएगी। और उसमें से आप ट्रेनिंग देख लो कि कौन कौन सी निष्ठा की ट्रेनिंग आपकी इस पीरियड के अंदर की हुई है, जनवरी से जून के बीच में, वो आप जनवरी से जून के बीच में यहाँ पर कर सकते हो। जैसे ये ट्रेनिंग इसमें खुल गई है संबंधित अध्यापक की, तो यहाँ पर ये जून में ट्रेनिंग है, कौन सी है, ये सारी ट्रेनिंग है यहाँ पर दोस्तों आ जाती है। इसमें आप चयन कर लीजिए कि आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंग है भरी हुई है, कौन कौन सी ऐसी है जो कि 1 जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच में है। जैसे इन्होंने कम से कम 13 ट्रेनिंग की है, उसमें से कौन सी ट्रेनिंग है उसके आधार पर आप आगे निष्ठा में जाकर और वो निष्ठा की ट्रेनिंग भर सकते हो। इससे मिलान भी दोस्तों आप। तो दोस्तों ये तो 2021 के जो निष्ठा ट्रेनिंग है भरी हुई है वो आ रहे हैं पिछली बार वाली। आपको यहाँ इस बार नई ट्रेनिंग जो भी है वो यहाँ पर भरनी है, जितनी भी है। जैसे संबंधित अध्यापकों के लगभग 5 या 6 निष्ठा की ट्रेनिंग है इस जून 2022, 1 जनवरी 2022 से जून 2022 तक की कर रखी हैं। तो ये सारी की सारी मैं यहाँ भर के सेव करूँगा। फिर यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं, इसके लिए हाँ कीजिए दोस्तों, क्योंकि सबकी SIRT जो ट्रेनिंग है वो सबकी की हुई है,
उसके जो बेसिक कोर्स है वो RK सेलवाड़ा किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। फिर कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु दिए गए मानदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। इसमें 1 औसत से कम है और 5 उत्कृष्ट है। यानी पाठ्य पुस्तक जो अपनी पाठ्य पुस्तक चलती है उसके लिए रेटिंग देनी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यहाँ रेटिंग देनी है, MDM राशन के वितरण के लिए यहाँ रेटिंग देनी है, CBO कार्यशैली प्रशासन के लिए यहाँ रेटिंग देनी है। इस प्रकार यहाँ सारी रेटिंग दे के दोस्तों सारी रेटिंग यहाँ पर दी जाएगी और लास्ट में यहाँ पर सबमिट होगा। तो इस प्रकार ये सारी सूचनाएं सबमिट हो जाएगी दोस्तों, ये 1 बाय 1। तो इस प्रकार ये तीनों भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड तीनों दोस्तों सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट होने के बाद में अभी ये टैब पूरा ओपन हो नहीं रहा है, यहाँ पर फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट करते ही ये पूरा सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उस समस्याओं को सही समय पर आपका हल किया जा सके। चैनल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्रिय मित्र महीप सिंह राठौर।